देखिए, ये कारण तो हाई लेवल की बात है, वो लोग बताएंगे। मैं कांग्रेस का वफादार होने के बावजूद भी, चूंकि मेरा ये प्रोग्राम मेरे पैतृक गांव में, मेरे बेलगच्छी में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी जी आए। भारत की परंपरा है वसुधैव कुटुंबकम, अतिथि देव भव। तो इसको खाली बोलने से होता है कि इसको अमल दरामद करना पड़ता है। मेरा ये व्यक्तिगत फैसला था उनका स्वागत करने का, और मैं गया। अगर मैं प्रोग्राम में नहीं जाता तो ये प्रोग्राम सक्सेस भी नहीं होता। आपका कहना है कि आपके जाने से प्रोग्राम सक्सेस हुए, लेकिन मेरा मानना है कि इंडिया गठबंधन जो कहती है, लेकिन आप जो है 2010 से कांग्रेस के सिपाही हैं, अब जो है आप निर्दलीय प्रत्याशी घोषित कर दिए, लेकिन आखिर क्या रीजन रही जो राजद में कांग्रेस का एक भी झंडा नहीं लगा रहा और कांग्रेस का एक भी कोई बड़ा लीडर नहीं आया? देखिए, ये कारण ऊपर बताएंगे जी, ये लोग बताएंगे। क्या आपका सवाल बिल्कुल जायज है जी, आप लोगों का सवाल बिल्कुल जायज है। सवाल ये है कि मैं कांग्रेस का चेहरा होने के बाद वहां पे जितने भी लोग आए थे, 90% लोगों को डायरेक्ट जा करके मेरे फेसबुक में लाइव है, देख लीजिए। मैं 1.5 घंटा तक एक एक आदमी के पास गया। मेरा कहने का मतलब यह था कि वो प्रोग्राम फेल नहीं हो जाए, मेरे बेलगच्छी का, मेरे डगरवा का, मेरे विधानसभा का नाम खराब ना हो जाए, इसलिए मुझे जाना पड़ा। ये बताइए कि पहले जो है राजद के द्वारा जो पार्टी की जाती थी तो पटना ऑफिस में किया जाता था, जो पटना की धरती पर होती थी, लेकिन इस बार सीमांचल में इस तरीके का आयोजन करने से क्या मैसेज जा रहा है? देखिए, ये आयोजन पार्टियों को, चाहे वो राजद का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे वो जदयू का हो, चाहे वो बीजेपी का हो, ये तो इस तरह का जो आयोजन हुआ, तो मैं इन सभी पार्टियों से कहना चाहता हूं कि आप लोग पार्टी ऑफिस के छोड़ करके और स्टेट छोड़ करके, दिल्ली छोड़ करके ऐसे ही जिला में, ऐसे ही विधानसभा में करना चाहिए। सिर्फ करना चाहिए कि मुसलमानों का वोट बटोरना चाहिए अवतार पार्टी के द्वारा? देखिए, मैं बार बार कह चुका हूं कि होली हो, दिवाली हो, ईद हो, बकरीद हो, रोज़ा इफ्तार का दावत हो, इनको वोट बटोरना के लिए मत कीजिए। ये भारत को जोड़ने के लिए, समाज को जोड़ने के लिए कीजिए। ये जो बड़े बड़े लीडर होते हैं, इसका ये जनता का अक्स होता है। आप नेतागिरी कीजिए, लेकिन कुछ दिल भी साफ रखिए। बीते दिन जो लोकसभा चुनाव में यही तेजस्वी यादव पूर्णिया की धरती में कह रहे थे, यहाँ पे 2 पक्ष है, या तो एनडीए या इंडिया, लेकिन आज वही इंडिया वाले अवतार पार्टी करते हैं। तो हमें लगता है कि आज भी मंच से कहीं ऐसा तो नहीं कह दिया या तो एनडीए या इंडिया। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि इस तरह का आयोजन को सियासत और वोट से नहीं जोड़ना चाहिए। इनको खुलूस नीयत से भारत को जोड़ने के लिए, समाज को जोड़ने के लिए आयोजित करना चाहिए। लेकिन बड़ी बड़ी होर्डिंग पोस्टर तो दिखा रहा था कि पार्टी के होर्डिंग पोस्टर लगे हुए थे, बड़े बड़े नेता के चेहरा लगे हुए थे। अरे, पार्टी का, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो जदयू हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो आरजेडी हो, अपना, चाहे वो एमआईएम हो, अपना अपना, लेकिन नीयत ये होना चाहिए कि हमको समाज को जोड़ना है, समाज में मोहब्बत फैलाना है, भारत के 140 करोड़ लोगों को एक कौम बनाना है। अब कुछ लोग आप पर निशाना साधते हैं कि दिल्ली पंजाब के नेता हैं, जमीनी स्तर पर कुछ नहीं करते, उन लोगों के लिए क्या मैसेज है? मैं जमीनी ही स्तर पे करता हूं, कुछ लोगों का ये कहना नहीं है, लोगों का कहना नहीं है। पत्रकार महोदय, ये जो इलेक्शन लड़ते हैं उनके कुछ लोगों का कहना है, मतलब कार्यकर्ता का कहना है। आम आदमी, अगर आम आदमी के पास बोलेगा ना सर, फिर वो वहां संभल के नहीं आ पाएगा। रमजान के पाक महीने में इफ्तार पार्टी हुए, और इसको लेकर के आप जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? रमजान, होली, दिवाली, ईद, बकरीद, दशहरा, मैं सबके तरफ से पूरे भारत के 140 करोड़ आवाम को मैं मुबारकबाद देता हूं, ईद का भी मुबारकबाद देता हूं, इस संदेश के साथ कि ऊपर जो इस्टेब्लिशमेंट या पॉलिटिकल इलीट क्लास या रिलीजियस इलीट क्लास आपको मजहब के नाम पे अगर आपको गुमराह करते हैं, प्लीज गुमराह मत होइए। यह भारत के 140 करोड़ आवाम
आप ही की वजह से ये भारत की एकता बरकरार है और हमेशा क़यामत तक बरकरार रहेगी। बस उनके बहकावे में मत आइएगा। मैं निसार अहमद, पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी एवं भावी विधायक प्रत्याशी, सलाम बाईसी, प्रणाम बाईसी, ग्राम बेलगच्छी।